इसमें नीचे वाले में लाइट आती है, ऊपर वाले में लाइट नहीं आती है। ठीक है। और पूरे फ्रिज का कूलिंग अपने यहाँ से कम ज़्यादा करने का रहता है, अंदर से कोई टेम्परेचर के लिए सेटिंग नहीं है, पूरा फ्रिज यहाँ से ही कंट्रोल होता है। अब कैसे कम ज़्यादा करना है ये अपने समझ लेते हैं। अब ये जो -19 वाली लाइन है ये ऊपर वाले खाने के लिए, बराबर, और ये जो प्लस वाली लाइन है ये नीचे वाले खाने के लिए। ऊपर कम ज़्यादा कूलिंग करने के लिए ये वाला बटन है, फ्रीजर लिखा हुआ, ये बटन दबाएगा तो लाइट ऊपर जाएगी, और वैसे नीचे कम ज़्यादा कूलिंग करने के लिए ये फ्रिज लिखी हुई बटन है, ये बटन दबाएगा तो लाइट ऊपर जाएगी। अब दोनों साइड लाइट ऊपर रहेगी तो ज़्यादा ठंडा होगा। नंबर से कभी समझने में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि नंबर सेल्सियस के हिसाब से दिया हुआ है, तो -23 मतलब ऊपर का ज़्यादा ठंडा है और 1 मतलब नीचे का ज़्यादा ठंडा है, बराबर। वापस ये बटन दबाएंगे तो लाइट नीचे आ जाएगी, यहाँ पे ये बटन दबाएंगे तो लाइट नीचे आ जाएगी। दोनों साइड नीचे रखेंगे वैसे कम ठंडा होगा। -15 मतलब ऊपर का कम ठंडा और 7 मतलब नीचे का कम ठंडा है। अभी अपने मीडियम पे रखना है, 19 और 3 ये मीडियम कूलिंग हो गया है। अब जैसे सीजन के हिसाब से अपने कम ज़्यादा करना वो अपने अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये टेम्परेचर बराबर है ना? ये टेम्परेचर अभी आप यूज़ करो उसके, हाँ आप यूज़ करो, उसके बाद आपको कैसा लगता है, आपको कम ज़्यादा करना हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बराबर। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोनों साथ में ही रखना है। आपको ऊपर ज़्यादा ठंडा चाहिए तो आप ये टेम्परेचर ज़्यादा रख सकते हैं, नीचे कम ठंडा चाहिए तो ये आप कम रख सकते हैं, बराबर। तो ये दोनों सरखा रखना ज़रूरी नहीं है, बराबर। अभी अपने मीडियम पे दोनों सरखा रखा हुआ, फिर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है। अब ऊपर वाले खाने में ऐसी कोई चीज़ रखिए जिसको जल्दी ठंडा करना है, तो ये वाला बटन 3 सेकंड दबा के रखेंगे तो यहाँ पे ऐसा सिंबल चालू हो जाएगा, तो ऊपर जो चीज़ रखी होगी वो जल्दी ठंडी होगी। वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ पावर कूल, मतलब कि नीचे जल्दी ठंडा करना हो कोई चीज़ ऐसा रखा है तो अपने ये 3 सेकंड दबा के रखेगी ये बटन, तो नीचे जो चीज़ रखी होगी वो जल्दी ठंडी होगी और यहाँ पे ऐसा सिंबल आ जाएगा। अब ये जो दोनों जल्दी ठंडा करने वाला है सिंबल, वो 48 घंटे में ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन अपने को बीच में से बंद करना हो तो वापस से ये बटन दबाएंगे तो ऊपर का जल्दी ठंडा करने का बंद हो जाएगा, और वैसे ये 3 सेकंड दबा के रखेंगे तो नीचे का जल्दी ठंडा करने का बंद हो जाएगा, बराबर। ये 2 बटन का काम समझ गए। अब ये जो बीच वाला बटन है ये ऊपर वाले खाने को नीचे वाले खाने की तरह कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कि अभी ऊपर जो चीज़ रखेगा उसमें बर्फ़ जमेगा, पर ऊपर वाले खाने को अपने नीचे वाले खाने की तरह कर देना है कि खाली ठंडा ही हो, बर्फ़ ना जमे। तो बीच वाला बटन 3 सेकंड दबा के रखेंगे तो -19 में से लाइट बंद होके यहाँ पे ऐसा फ्रीज लिखा हुआ आ जाएगा, तो ऊपर नीचे अब जो चीज़ रखेगा वो खाली ठंडी होगी, बर्फ़ नहीं जमेगी। ठीक है। अब समझ लो ऊपर वाले खाने में सामान नहीं है, खाली नीचे ही सामान है, तो ऊपर वाला खाना अपने को बंद कर देना है। तो वापस से बीच वाला ही बटन 3 सेकंड दबा के रखेंगे तो यहाँ ऑफ पे लाइट आ जाएगी, तो ऊपर वाला खाना बंद हो जाएगा, खाली नीचे ही चालू रहेगा। पर ऊपर ऑफ में भी थोड़ा सा ठंडा रहेगा, नहीं तो क्या होगा, स्मेल आएगी, फंगस जमेगी, इसलिए ऑफ में भी थोड़ा सा ठंडा रहेगा। अब वापस इसको -19 पे करने के लिए बर्फ़ जमाने वाले खाना करना हो वापस, तो वापस ये बीच वाला बटन 3 सेकंड दबा के रखेंगे तो वापस -19 पे आ जाएगा, तो मतलब वापस बर्फ़ जमने वाला हो गया, बराबर। तीनों 3 बटन का काम समझ गया आपने। अब इसमें ये जो छतरी वाला सिंबल है, ये जैसे ऊपर वाले खाने को अपने बंद कर सकते हैं, वैसे ही ये वैकेशन मोड बोलते हैं इसको, छतरी वाले सिंबल को। तो ये छतरी वाले सिंबल में नीचे वाला खाना बंद हो जाएगा, बराबर। तो उसमें भी जैसे कि बाहर गाँव जा रहे हैं 8-10 दिन के लिए 15, तो अपने ये नीचे वाला खाना खाली करके, मतलब नीचे वाले खाने का सामान निकाल के सब ऊपर रख के अपने छतरी वाला सिंबल वैकेशन मोड करके अपने जा सकते हैं, बराबर। तो इसमें नीचे वाले खाने में टेम्परेचर 17 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है। तो ये है अभी मीडियम कूलिंग। ठीक है। अब फ्रिज के आजू बाजू की साइडें गर्म हो सकती है, वापस ठंडी हो सकती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रिज की बाहरी सतह गर्म हो सकती है, जो कि मॉइस्चर को हटाने के लिए डिज़ाइन की गई है, यह कोई ख़राबी नहीं है। तो आजू बाजू की साइडें गर्म होगी, ये थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा गर्म होती है, इसलिए कंपनी ने स्टिकर भी लगा के दिया हुआ है, बराबर। तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी इसका कंप्रेसर चालू या तो बंद होगा तब टक या तो ड्र इस टाइप का आवाज़ आ सकता है, ये नॉर्मल आवाज़ है, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसमें ऑटो सिस्टम रहता है।